एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना, वही फिर से काइनेमैटिक्स V12 व्हाट इज C बाई, कुछ क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो टाइप है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कोई मीडियम है मान लो से m, equal to, it's a ratio, speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium. Speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium, वो हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनलेस है। एंड जहां तक लाइट का सवाल है, किसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, कम होता है, तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तुम इजीली लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये सब आएगा। तो जैसे थोड़ा सा, क्योंकि रिलेटिव वर्ड आया और एब्सोल्यूट वर्ड आया, तो ये तुम काइनेमैटिक्स में वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज करते हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब तुम वेलोसिटी एब्सोल्यूट होता है तो या तो केवल तुम v1 लिखते हो, या विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट यू राइट सिंपली v, अगर ये वेलोसिटी है। बट अगर रिलेटिव होता है देन व्हाट यू डू, यू जनरली टेक हेल्प ऑफ टू सब्सक्रिप्ट्स और नॉट। 1 के एंड पहला सब्सक्रिप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कन्वेंशन है। वही चीज यहां भी हम लोग सोच सकते हैं ना। ऐसा भी तुम कर सकते हो, इसको यू कैन राइट दिस एज v1g ऑल्सो, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी लिखा जा सकता है। बट वो जरूरी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है, केवल v1 लिखा हुआ है, तो तुम क्या अज्यूम करोगे, किसका वेलोसिटी, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड। लेकिन अगर v12 लिखा हुआ है तब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली यहां पे या तो हम लोग सब्सक्रिप्ट m यूज करेंगे या केवल n लिख देंगे, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होगा, नो नीड ऑफ सब्सक्रिप्ट एंड एनी सब्सक्रिप्ट। n1 n2 n3 ऐसा लिख सकते हैं। और थोड़ा और केयरफुली देखो तो इस एक्सप्रेशन को, जहां भी स्पेस है वहां लिख लेना। हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, एयर एंड मीडियम। जैसे वहां ग्राउंड क्या होता था, मेंशन करना जरूरी नहीं है, वैसे ही केवल यहां मीडियम लिखा हुआ है, मतलब दूसरा कौन है, एयर। दूसरा क्या है, एयर। इसको भी क्या लिख सकते हो बताओ, यहां लिख लेते हैं NW, या एक और चीज क्या हो सकता है, ANW, और ये क्या होगा, ANG, that will become ANG। मतलब हर एक टॉपिक का अलग अलग कन्वेंशन होता है। ये भी हम लोग कर सकते थे कि सब्सक्रिप्ट जैसा वेलोसिटी में यूज कर रहे थे, मतलब काइनेमैटिक्स में जैसे यूज कर रहे थे वैसा ही कोई फॉर्म यूज कर लें। बट जनरली यू विल फाइंड दिस, ऐसा फॉर्मेट होता है। और ये जरूरी नहीं है कि क्या लिखा हो, ए। जनरली अब तक जो भी तुम, कुछ क्वेश्चन में रिलेटिव भी हो सकता है, कुछ नहीं मेंशन है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा रहता है नहीं, इज इक्वल टू 4/3। तो वो क्या मतलब हुआ, कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ये तो बहुत कॉमन है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यू टेक एज 1। बट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बिल्कुल पॉसिबल है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो। तो
सेकेंड पे आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relative refractive index. Now, in relative refractive index हम लोग को कुछ ऐसा लिखना होता है 1n या GNW, मतलब ग्लास एंड वाटर, ये भी लिख सकते हैं वाटर NG। और एक चीज याद रखना, वही फिर से काइनेमैटिक्स, V12 एंड V21 अगर वेक्टर नोटेशन लें तो दे डिफर इन साइन और नॉट, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट। यहां चेक करेंगे, हम लोग इंटरचेंज कर दिया ना सब्सक्रिप्ट, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है ये हम लोग वो भी चेक करेंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा फॉर्मेट होता है। और अगर 1 की जगह या G की जगह या W की जगह ए लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। और इसको कैसे, ये भी एक रेशियो होगा, बहुत आसान है एक पैटर्न खोज लेना। ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखो ठीक से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम वी डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यही था ना। इसको पहले क्या लिखा हुआ है, एयर, और फिर क्या है, मीडियम। न्यूमरेटर में क्या है देखो तो, स्पीड इन एयर, वैक्यूम इज एयर। यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, यहां क्या है, लेकिन एयर है या 1 है। तो जरा हमको बताओ तो खुद से, 1 and 2 का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, ये बताओ। हाउ यू विल राइट 1 and 2, क्या लिखोगे, रेशियो ऐसा लिखें, V1 by V2। 1 and 2 is simply V1 by V2 or not? Where what is V1? Speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2। तो तुरंत याद हो गया, दोनों सिमिलर है बिल्कुल, तो कोई इशू ही नहीं, कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, समझ गए। और एक चीज और बताना ठीक से, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इट नेसेसरी कि 1 से बड़ा ही होगा, ये क्या हो सकता है, लेस देन 1 ऑल्सो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी लेस देन 1 ऑल्सो, ये ध्यान रखना। बट एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो खुद से लिखते जाओ, तो G and W क्या लिखोगे, या एक थोड़ा सा और इसमें, या पहले गेट यूज टू दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट लिखो, क्या आएगा बताओ, क्या, स्पीड इन डिवाइडेड बाय, और WNG कितना, ये कितना, स्पीड इन वाटर बाय स्पीड इन ग्लास। तो एक तो रिलेशनशिप दिख रहा है दोनों में, ऑपोजिट है या इनवर्स है, इनवर्स। तो पहले ये कंक्लूड कर लेते हैं, GNW इज इक्वल टू 1 by WNG। ये सब क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एक बार केवल सीखना है, एक बार समझना है, ठीक है। एक काम और करते हैं, फिर से लिखो 1n2, इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, 1n2 क्या होगा बताओ, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1n2 1n2 इज इक्वल टू V1 बाय, ये लिखा जा सकता है V1 बाई C डिवाइडेड बाई V2 बाई C। किससे डिवाइड कर दिया, C से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C बाई V2 इंटू
V1 बाय सी, उसको लिखें 1 बाय ये है व्हाट इज C बाई V2? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना N2, एंड व्हाट इज दिस N1, तो इक्वल टू क्या हो गया N2 बाई N1, किस टर्म में रिजल्ट आ गया एब्सोल्यूट के टर्म। so how much is 1 N2 equal to N2 by N1, N2 by N1। तो अब तो डायरेक्टली लिख सकते हो तुम G एंड W क्या होगा बताओ, G एंड W इक्वल टू हाउ मच, G एंड W इक्वल टू NG बाई NW या NW बाई NG, NW बाय NG, ये आएगा। देन WNG इक्वल टू क्या लिख लोगे NG बाय NW। तो इफ यू नो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से, और इस पे कुछ क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बट एक बहुत बेसिक सा आइडिया क्या होना चाहिए, बहुत बेसिक सा आइडिया क्या है बताओ, एक ही रिजल्ट पता होना चाहिए, ए एन एम किसके बराबर है C बाय वी एम, तो 1 एंड 2 किसके बराबर हो जाएगा V1 बाय V2, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, रिलेटिव लेस देन 1 भी हो सकता है। तो वापस आते हैं स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ